अहोई अष्टमी व्रत कथा। नमस्कार माताओं बहनों, जय मां गायत्री। आप सभी का मेरे YouTube चैनल शुभकर्मा ही अष्टमी में स्वागत है। आज के इस वीडियो में सुनेंगे अहोई अष्टमी व्रत की कथा, जिसको सुनने मात्र से समस्त प्रकार की मनोकामनाएं पूरी होती हैं, संतान संबंधी हर प्रकार की समस्या दूर होती है और निसंतान को संतान का सुख प्राप्त होता है। और संतान संबंधी कितनी भी बड़ी समस्या हो, उसका समाधान प्राप्त हो जाता है। इस वर्ष यह व्रत 24 अक्टूबर को रखा जा रहा है और इस व्रत में अहोई माता की पूजा की जाती है। इस दिन महिलाएं अपनी संतान के लिए निर्जला व्रत करती हैं और शाम के समय तारों की छांव में कथा सुनकर, तारों को अर्घ देकर व्रत खोलती हैं। कई जगह तारे निकलने के बाद अहोई माता की पूजा शुरू होती है। पूजन से पहले पूजा वाली जगह को साफ करके पूजा का चौक पूर कर एक लोटे में जल भरकर उसे कलश की तरह चौकी के एक कोने पर रखते हैं और फिर पूजा करते हैं। इसके बाद अहोई अष्टमी व्रत की कथा सुनी जाती है। कथा पढ़ने के बाद आखिर में प्रार्थना करनी चाहिए कि जैसे माता ने उनकी संतान की रक्षा की, वैसे ही सभी के संतान की रक्षा करें। प्राचीन समय की बात है कि एक साहूकार था जिसके 7 बेटे और 7 बहुएं थीं। इस साहूकार की एक बेटी भी थी जो दीपावली में ससुराल से मायके आई हुई थी। दीपावली पर घर को लीपने के लिए 7 बहुएं मिट्टी लाने के लिए जंगल में गई तो ननद भी उनके साथ चल पड़ी। दीपावली से पहले कार्तिक वदी अष्टमी को 7 बहुएं अपनी इकलौती नंद के साथ जंगल में मिट्टी लेने के लिए गईं। जहां से वे मिट्टी खोद रही थीं, वहीं पर श्याऊ सेही की मांद थी। मिट्टी खोदते समय नंद के हाथ से सेही का बच्चा मर गया। इससे क्रोध में आकर स्याहू माता ने ननद से कहा कि अब मैं तेरी कोख बांधूंगी। तब ननद अपनी 7 भाभियों से प्रार्थना करने लगी कि तुम में से कोई मेरे बदले अपनी कोख बंधवा ले। सभी भाभियों ने अपनी कोख बंधवाने से मना कर दिया, लेकिन छोटी भाभी सोचने लगी, अगर मैं कोख ना बंधवाऊंगी तो सासू जी नाराज होंगी। ऐसा विचार कर ननद के बदले छोटी भाभी ने अपने कोख को बांध लिया। उसके बाद जब उसे जो बच्चा होता, वह 7 दिन बाद मर जाता। एक दिन साहूकार की स्त्री ने पंडित जी को बुलाकर पूछा कि क्या बात है, मेरी इस बहू की संतान 7वें दिन क्यों मर जाती है। तब पंडित जी ने बहू से कहा कि तुम काली सुरही गाय की पूजा किया करो। उन्होंने बताया कि दरअसल काली गाय स्याहू माता की भाईली है। वह तुम्हारी कोख छोड़े तो तेरा बच्चा जी जाएगा। छोटी बहू ने पूरी लगन से गाय की सेवा की। एक दिन गौ माता बोली कि मेरे जागने से पहले कोई रोज मेरी सफाई कर जाता है, सो आज मैं देखूंगी कि वह कौन है। गौ माता खूब तड़के जागी तो क्या देखती हैं कि साहूकार की बेटे की बहू उसके नीचे सफाई कर रही थी। इससे गौ माता बहुत ही प्रसन्न हुई और बोली कि मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, तुम्हें जो भी चाहिए वह तुम मुझसे मांग लो। तब साहूकार की बहू बोली, स्याहू माता तुम्हारी भाईली हैं और उन्होंने मेरी कोख बांध रखी है। आपसे मेरी विनती है कि आप उनसे मेरी कोख को खुलवा दो। माता ने कहा, अच्छा। तब गौ माता 7 समुद्र पार करके अपनी भाईली के पास उसको लेकर चली। रास्ते में कड़ी धूप थी, इसलिए दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गईं। इतने में वहां एक सांप दिखाई दिया। उसी पेड़ पर गरुड़
पंखनी के बच्चे थे। सांप गरुड़ पंखनी के बच्चों को मारने लगा। तब साहूकार की बहू ने सांप को मारकर ढाल के नीचे दबा दिया और बच्चों को बचा लिया। थोड़ी देर में गरुड़ पंखनी आई तो वहां खून पड़ा देखकर साहूकार की बहू को चोंच मारने लगी। तब साहूकारनी बोली कि मैंने तेरे बच्चों को नहीं मारा है, बल्कि सांप तेरे बच्चों को डसने आया था। मैंने तो तुम्हारे बच्चों की रक्षा की है। इससे गरुड़ पंखनी बहुत ही प्रसन्न हुई और बोली कि मांगो, तुम क्या चाहती हो। वह बोली, 7 समुद्र पार स्याहू माता रहती हैं, मुझे तुम उसके पास पहुंचा दो। तब गरुड़ पंखनी ने दोनों को अपनी पीठ पर बैठा लिया और उन दोनों को स्याहू माता के पास पहुंचा दिया। स्याहू माता उन्हें देखकर बोली, आ बहन, बहुत दिनों बाद आई है। फिर कहने लगी कि बहन, मेरे सिर में जू पड़ गई है। तब सुरही के कहने पर साहूकार की बहू ने सिलाई से उसकी जुएं निकाल दी। इस पर स्याहू माता प्रसन्न होकर बोली कि तेरे 7 बेटे और 7 बहुएं हों। साहूकारनी बोली कि मेरा तो एक भी बेटा नहीं है, 7 कहाँ से होंगे। स्याहू माता बोली, वचन दिया, वचन से फिरूं तो धोबी के कुंड पर कंकरी हो जाऊं। तब साहूकारनी की बहू बोली, माता कहने लगी कि मेरी कोख तो तुम्हारे पास बंद पड़ी है। जा, तेरे घर में तुझे 7 बेटे और 7 बहुएं मिलेंगी। तू जाकर उजमान करना, 7 अहोई बनाकर 7 कड़ाही करना। और वह घर लौट आई तो देखा 7 बेटे और 7 बहुएं बैठी हास्य कर रही थीं। वह खुश हो गई। उसने 7 अहोई बनाई, 7 उजमान किए, 7 कढ़ाई की। दिवाली के दिन जेठानियां आपस में कहने लगी कि जल्दी जल्दी पूजा कर लो, कहीं छोटी बहू बच्चों को याद करके रोने ना लगे। काफी देर तक रोने की आवाज नहीं आई तो जेठानी ने बच्चों को भेजा। बच्चों ने देखा और वापस जाकर कहा कि चाची तो कुछ मार रही हैं, खूब उजमान हो रहा है। यह सुनते ही जेठानियां दौड़ी दौड़ी उसके घर गईं और जाकर पूछने लगी कि तुमने कोख कैसे छुड़ाई। वह बोली, तुमने तो कोख बंधाई नहीं, मैंने बंधा ली। अब स्याहू माता ने कृपा करके मेरी कोख खोल दी है। स्याहू माता ने जिस प्रकार उस साहूकार की बहू की कोख खोली, उसी प्रकार हमारी भी खोलियो, सबकी खोलियो। कहने वालों की तथा हुंकार भरने वाले तथा सुनने वाले तथा परिवार की सभी की कोख खोलियो, ऐसा वह कहने लगी। भी इस कथा को सुनता है, दूसरों को सुनाता है। ऐसा करने वाले पर अहोई माता की विशेष कृपा होती है और उसे संतान सुख की प्राप्ति होती है। ये इस कथा को खुद सुने, आपके जो अपने हैं उनको इस कथा को शेयर करें, आपके जो परिवार वाले हैं उनको इस कथा के बारे में बताएं। इसको सुनने मात्र से संतान संबंधी सभी प्रकार की समस्याएं समाप्त होती हैं। अहोई माता की जय।